जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, जो है चाणक्य नीति फॉर टीनेजर्स एंड लाइफ लेसन्स फ्रॉम चाणक्य नीति फॉर टीनेजर्स। तो यहाँ पे कई सारे टीनेजर्स है, कुछ डबल टीनेजर्स है, कुछ ट्रिपल टीनेजर्स है, तो सभी का स्वागत है। चाणक्य नीति सबके लिए काम की है, यू नो, एंड वी हैव गॉट अ बुक मार्क आल्सो। यस, सो लेट मी मार्क द बुक एंड लेट मी स्टार्ट द सेशन। तो कल हमने देखा था संतों की सेवा का फल मिलता है ना, हमने देखा था अध्याय 4 की शुरुआत में, और दूसरा भी हमने देखा था, नहीं देखा था तो आज देखेंगे, यू नो। तो दूसरा वाला है विद्या कामधेनु जैसी होती है, विद्या कामधेनु जैसी होती है। तो दोस्तों ये तो विष्णु पुराण की एक स्टोरी है, जिसमें भगवान परशुराम जी के जो पिताजी है, उनके पास कामधेनु नाम की एक गाय होती है, और सहस्त्रार्जुन नाम का राजा उसे भगा के लेके जाता है। स्टोरी हम पूरी नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ इतना सुनेंगे कामधेनु गाय क्या होती है। कामधेनु गाय यानी एक ऐसी गाय है जो आपकी इच्छा पूरी कर दे, यू नो, इच्छा पूरी करने वाली। जस्ट थिंक ऑफ इट। अब मैं आप सबको ना अर्जेंटली सोचने को कहूंगा, अगर आपको कोई ऐसा बोन मिल जाए, कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाए कि आपने जो भी चाहा, दो चीजें मिल जाएगी, तो क्या मांगोगे आप? सोच लो, मन ही मन सोच लो। अगर आपको कुछ भी मिल सकता है, दो चीजें, एनीथिंग दैट यू वांट, क्या दो चीज मांगोगे? और अगर है हिम्मत तो टाइप भी करो चैट बॉक्स में, लेट मी सी। और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो पता चला 1 घंटा लग जाएगा, यू नो। इतने लोगों को इस टिप्पणी अगर हम देखते थे तो कामधेनु गाय यानी क्या? इच्छा पूर्ण करने वाली, यू नो, इच्छा पूर्ण करने वाली गाय। ओके, चलो एक पे टिप्पणी तो बनती है, वर्ल्ड टूर का टिकट। अरे उससे अच्छा तो बड़ा अमाउंट मांग लेते और उस अमाउंट में से एक चिल्लर अमाउंट में वर्ल्ड टूर मार लेते। अरे क्या सोच रहे हो? है ना। कोरोना वायरस शुड गो, एक बाकी है। चलो आगे देखते हैं। पावर टू अचीव वट एवर आई विश। ये देखो, ये तो जिसे कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक हो गए, यू नो। आई विश फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन माय फैमिली। कितने लोभी हो गए हो कशिश बेटा, फैमिली ओनली। आगे बढ़ते हैं, चलो। बेस्ट फ्रेंड्स, ओके, वक्त के साथ सब बदल जाते हो ना। ओके, गॉड एंड पीस, ओके, गॉड एंड पीस। चलो, गुड हेल्थ ऑफ माइंड एंड फैमिली, फिर से एक बार अब अपने तक सीमित रख दिया। तुकाराम महाराज करते हैं, विश्वेश माझे घर, सब मेरे घर वाले, यू नो, कोरोना वायरस शुरू गो। और देखते हैं क्या कमेंट आया है जरा। ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड फैमिली, फैमिली, मनस्वास्थ्य किसका सक्सेसफुल, फियर फ्री लाइफ। ओके, I want to be the richest person on this planet. Okay, I wish that I can ask unlimited wish. Corona should go. Luxuries. चलो बढ़िया। जय श्री कृष्णा। अब मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपने टाइप किया है उस पे विचार करें, और ये सेशन के बाद उससे फिर विचार करें कि क्या आप इससे बेहतर कुछ मांग सकते थे। ओके, तो चलो, अगर आपकी ये सब विश है ना, तो इसको पूरी करने की बात चाणक्य ने बताई अध्याय 4 में। चाणक्य ने क्या क्या कहा? विद्या कामधेनु जैसी होती है, यू नो, विद्या कामधेनु जैसी होती है। मतलब क्या? विद्या की अगर आप प्राप्ति करते हो, तो विद्या में वो ताकत है आपकी हर इच्छा को पूरी करे। प्लीज नोट। अब किसी ने कहा कोरोना शुड गो, तो देयर आर पीपल जो कि कोशिश कर रहे कोरोना जाने के लिए अपनी विद्या का उपयोग करके, हाँ या ना। किसी ने कहा वर्ल्ड टूर मिले, तो देयर आर पीपल जिन्होंने अपने नॉलेज के बलबूते पे, अपने एक्टिविटीज के बलबूते पे क्या हासिल किया? वर्ल्ड टूर किया, है ना। कुछ लोग तो स्पेस में भी जाके आ गए, है ना। किसी ने कहा आई वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड, तो मैं बताता हूं दोस्तों, सबसे पहली बात करो, इलॉन मस्क की लाइफ की जर्नी पढ़ो, इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क क्या बोलता है? 8 घंटा काम करने के और 1 लाख 2 लाख 4 लाख की सैलरी पाने के सपने आम इंसान देखते हैं, यू नो। दम है तो 98 घंटे का विक बनाओ। इलॉन मस्क क्या कहता है? दम है तो 98 घंटे का विक बनाओ। 14 आवर्स अ डे, नो चीट डेज, नो हॉलीडे, नो संडे, नो सैटरडे, नो हाफ डे, नो कुछ नहीं। रोज सुबह उठो, 14 घंटा काम करो, मैटर क्लोज्ड। और फिर सपने देखो,
फिर सपने देखो वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान बनने की, रिचेस्ट इंसान बनने के। तो आपको तो उसने नुस्खा भी बता दिया। आगे देखते हैं, तो विद्या से क्या होता है यहाँ पे चाणक्य बताते हैं कि सबसे पहले तो विद्या से आपको कीर्ति मिलती है, कीर्ति मिलती है। तो हमारे यहाँ इस सेशन में कीर्ति मैम भी है, तो विद्या से कीर्ति मिलती है। तो ये वाली कीर्ति नहीं, यानी प्रसिद्धि मिलती है, विद्या से प्रसिद्धि मिलती है, विद्या से समृद्धि भी मिलती है। तो हमारे सेशन में समूह भी है, विद्या से समृद्धि यानी अबंडेंस भी मिलता है। ओके, विद्या से और क्या मिलता है? विद्या से मान और प्रतिष्ठा मिलती है ना, विद्या से मान और प्रतिष्ठा मिलती है। और चाणक्य क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनते इस बात को, क्योंकि आप में से देखो, आप जितने भी टीनेजर यहाँ पे है, आपको ना एक और लेबल लगाया जाता है। क्या है वो लेबल पता है? आपका एक लेबल है, उसका नाम है विद्यार्थी, विद्यार्थी, है ना। तो आपका पहला काम है विद्या का अर्जन करना, विद्या की प्राप्ति करना। व्हाट्स द मोटो? विद्या की प्राप्ति करना। तो चाणक्य क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को। इस बात को अगर समझोगे तो पात्रता बढ़ाने में आपका जोर बढ़ जाएगा। चाणक्य कहता है विद्या इंसान को बुरे से बुरे हाल में से भी बाहर निकाल सकती है, अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों। अभी क्वारंटाइन की वजह से बहुत सारे लोगों को संघर्ष करना पड़ा, बट जिन लोगों के पास सच में नॉलेज था ना, वो आज भी अच्छा कर रहे हैं। उनका संघर्ष कम हुआ या नहीं हुआ, है ना? शो ऑफ हैंड्स। यस, तरीके ढूंढ ले उन्होंने विद्या की वजह से। और एक बात है ना, अगर आप घर से बाहर गए तो होता क्या है, ध्यान से सुनते। चाणक्य कहते हैं अगर आप घर में हो तो माता आपका रक्षण करेगी, पर घर से बाहर अगर आप जाते हो, घर से अगर बाहर जाते हो तो विद्या आपका रक्षण करेगी, विद्या आपका रक्षण करेगी। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, कि विद्या हर हाल में आपका साथ देती है, विद्या हर हाल में आपका साथ देती है। और घर से बाहर जाओ तो आपका सबसे बड़ा डिफेंस, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या होता है? आपका नॉलेज, आपकी विद्या। आगे बढ़ते हैं, चाणक्य बताते हैं, क्या बताते हैं जरा देखते हैं ना। चाणक्य ये कहते हैं कि विद्या एक गुप्त धन है, गुप्त धन, छुपा हुआ। होता सबके पास है पर मिलता सबको नहीं, होता सबके पास है, मिलता सबको नहीं। गुप्त धन की एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक फार्मर था, शायद आपने सुनी होगी, फिर भी सुन लेना, थोड़ा सा मजा करते हैं। स्टोरी सबको अच्छी लगती है, आई बिलीव, है ना? यस। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव मेरा आवाज लाउड एंड क्लियर है? टाइप करें लाउड एंड क्लियर, टाइप करें लाउड एंड क्लियर। यस। तो एक एक जिसे कहते हैं ना, ये था क्या, फार्मर था, और उसके 4 आलसी बेटे थे, 4 आलसी बेटे। और पूरा जीवन भर उसने कहा, पूरा जीवन भर बच्चों को कहा, यार मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। उन्होंने मेहनत नहीं की, इल्ले। अब वक्त आगे गया, फार्मर बूढ़ा हो गया और मरने का समय आ गया, तो उसे लगा यार ये बच्चों को अभी कैसे सिखाऊं, अगर ये जमीन को सींचेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे जीवन में। तो फार्मर चारों बच्चों को बुलाता है मरने से पहले और उनको बोलता है, बेटा एक काम करना, अपने शरीर का एक सॉरी अपने खेत में 2 जगह ऐसी है जहां पे मैंने गुप्त धन यानी एक हंडा लगा के रखा है, सोने का हंडा, जिसे कहते कॉइन्स से भरा हुआ हंडा हमने लगा दिया है, तो मेरे जाने के बाद आप पे कभी गरीबी ना आए, इसके लिए आप उसे ढूंढो और उसको यूज करो। पर एक बात है, किसी को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो लोग उसे लूट के लेके जाएंगे, तो काल खंड में ये हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है वो फार्मर की। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो बच्चों को लगता है, कुछ दिन तो चल जाता है, बाद में बच्चों को लगता है कि यार अभी कुछ करना पड़ेगा। तो अचानक एक बच्चे को याद आता है 4 में से कि हमारे यहाँ वो गुप्त धन है, उसको जरा ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। तो वो खुदाई शुरू कर देती, धीरे 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 पूरा खेत खोद देते हैं और हंडा नहीं मिलता, तो ऐसे खिन्न होके बोलते हैं और मन ही मन पापा को थोड़ा सा नेगेटिव बात करते रहते हैं ना, चीटिंग की, बोले जाते जाते चीटिंग की, है ना। और तभी एक पड़ोस वाला फार्मर वहां से जाता है और वो बोलता है, वाह कितना बढ़िया तुमने खेती को तैयार किया है, इसमें बीज डालोगे तो बस सोना निकलेगा इससे, क्या निकलेगा? सोने जैसा इससे फसल आएगी। और फिर बच्चों को पता चलता, ओहो ये था वो खजाना। हा हा, सेम दोस्तों, विद्या
का महत्व कुछ ही लोगों को पता चल जाता है, विरलों को पता चल जाता है। सीखने की क्षमता आप में से हर किसी में है। सीखने की क्षमता तो कुछ बच्चे क्या सीखने में लगा रहे हैं पता है? मम्मा के फोन का पासवर्ड कैसे क्रैक करने का, वो सीखने में लगा रहे, किसी गेम के 2-4 गन कैसे प्राप्त करने के उसमें लगा रहे। दोस्तों, जीवन के गन कमाइए, जीवन के गन है ना, जो आपको जीवन में स्ट्रांग बनाए, हाँ या ना? तो यह वो गुप्त धन है जिसे प्राप्त करो। अब उसका तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। 1 या 2 इंटेलिजेंसेस पकड़ो आपने, जो भी चीज अच्छी लगती है और अच्छी लगती है और आसानी से जमती है आपको, ऐसे किसी भी क्षेत्र में उतरो, 80% टाइम एफर्ट मनी उसी में लगाओ, डेफिनेटली यू वुड बी सुपर सक्सेसफुल, है ना? तो 2-4 सालों के लिए बाकी मोह माया छोड़ दो, छोटी छोटी चीजों में प्लेजर पाना। 2-3 मिनट में गेम खेल लिया, ओ 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, बार्गेनिंग चल रही है क्या, सब्जी मंडी है क्या, है ना? फिर भी मम्मा 2 मिनट, मम्मा बोलती फोन रख, मैगी कर 2 मिनट में है ना? सो पॉइंट ये है दोस्तों, ये गुप्त धन है, इसको ढूंढिए प्लीज प्लीज, मेरी विनती है आप सबसे। और मैं आज इस वक्त बताता हूं दोस्तों, I cannot go back and give my 12th exam again or 10th exam again. I cannot. Can I? I cannot. है ना? और आपको ये सब सिखाने का और ये सब बताने का सिंपल रीजन ये है दोस्तों, जो गलतियां हमसे हुई आपसे ना हो। क्या कहा मैंने? जो गलतियां हमसे हुई आपसे ना हो। तो बहुत जल्द विद्या का महत्व जाने, अपने सेलेक्टेड सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करें, ताकि आप जीवन भर अबंडेंस में जियो, सफलता मिले आपको, कीर्ति मिले, समृद्धि मिले, है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। क्या बोला है? इस धन को कोई देख नहीं सकता, कोई नहीं देख सकता। यहाँ कोई ट्रांसमीटर है क्या, ऐसे यहाँ पे ऐसे बोले पता चला अंदर कितने बुक्स है दिख रहे, ऐसे टिंग 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 शायद भविष्य में हो जाए। लैपटॉप में कितनी पीडीएफ फाइल है देख सकते हैं, पर दिमाग का धन नहीं देख सकते आप, है ना? आगे चाणक्य क्या बोलते हैं जरा देखते हैं ना। इसका कोई हरण नहीं कर सकता, हरण। ओके, तो बचपन में मैंने देखा था सीता हरण, है ना, सीता हरण शब्द सुना है आपने? रावण ने सीता का हरण किया, तो मैंने मेरी मम्मा को पूछा था रावण जादूगर था क्या? सीता तो लेडी थी, उसका हरण कैसे कर दिया, डियर? तो बोले हरण नहीं, वो यानी इसको भगा के लेके गया वो रावण। तो सेम वे दोस्तों, विद्या का कोई हरण करके नहीं ले जा सकता। अगर एक बार आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, कोई उसे चुरा नहीं सकता, ये आपको जीवन भर साथ देगा। आगे देखते हैं, उसका कोई विभाजन भी नहीं कर सकता, तुम्हारी 20% विद्या मैं ले लेता हूँ, ऐसा कोई कर सकता है क्या? जयवंत सर, आपका 20% नॉलेज और एक्सपीरियंस मुझे दे दो, है ना? उसके लिए तो शिष्य बनना पड़ेगा आपका, और आपके साथ रह के सीखना पड़ेगा, तब आपका भी बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ेगा, है ना? इस तरीके से विद्या का होता है। आगे क्या बताया है ना? इसे कोई चुरा के नहीं ले जा सकता। तो ये गुप्त और सुरक्षित धन है, इसको समझे और इसको बढ़ाए। व्हाट्स द वर्ड? इसको समझे और इसको बढ़ाए। चलो अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। और चाणक्य ना 2 चीजें बताता है, आप ध्यान से सुनना, यहाँ के शब्द प्रयोग पे नहीं जाते हैं, इसके पीछे के मतितार्थ पे जाते हैं। चाणक्य क्या कहता है? गुणवान है तो एक पुत्र भी काफी है। ध्यान से सुन लेना, गुणवान है तो एक बच्चा भी काफी है, और अगर गुणवान नहीं तो 100 भी निकम्मे, है ना? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके गुण कैसे प्रकट हो रहे, आपके गुण कैसे प्रकट हो रहे। अगर आप गुणवान हो तो नॉट ओनली आपके खुद के, बट आपके माता पिता, आपके कुल का नाम रोशन होगा। नहीं तो 100 कौरव थे दोस्तों, कौरव, कितने लोगों ने महाभारत के बारे में सुना है? 100 कौरवास एंड पांडवास, है ना? तो 100 थे, पर क्या हुआ? कुल के गौरव को हानि पहुंचाई उन्होंने। तो यहाँ चाणक्य कहते हैं गुणवान है तो बढ़िया, नहीं है तो मुश्किल है ना? और एक बात चाणक्य यहाँ पे कहते हैं, और ये बात काफी जरूरी है दोस्तों, समझने के लिए काफी जरूरी है ना? चाणक्य क्या कहते हैं पता है? कि तो यहाँ पे एक शब्द आया, व्हाट इज गुणवान, है ना? तो गुणवान का मतलब क्या? अच्छे गुणों वाला, अच्छी क्वालिटीज वाला, गुड बिहेवियर एंड गुड क्वालिटीज। ओके, तो सीबीएसई वाले बच्चे, सीबीएसई वाले बच्चे
ओके, तो गुणवान का मतलब क्या हुआ? अच्छी क्वालिटीज वाले हैं, अच्छे बिहेवियर वाले, अच्छे संस्कार वाले। तो अगर गुणवान बच्चा है तो एक बच्चा भी काफी है, यू नो, वन इज ऑल्सो इनफ। और अगर गुणवान नहीं है तो कुल के लिए अच्छा नहीं है। और एक पॉइंट हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे, एक और पॉइंट, और ये क्या है? यहाँ चाणक्य कहते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं उसका क्या होगा, यू नो, जिसका कोई उपयोग नहीं उसका क्या होगा। तो यहाँ पे चाणक्य एग्जाम्पल क्या देते हैं पता है? मान लो कोई भैंस है या गाय है, अगर वो दूध भी नहीं देती और उसके बच्चे भी नहीं होते तो उसका क्या उपयोग है, या ना? उसी तरह चाणक्य कहता है अगर कोई भी व्यक्ति हो वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता तो उसका क्या उपयोग। अगर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता तो उसका क्या उपयोग। मान लो एक आधा व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, बस समझने का प्रयास करते हैं। मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो कि मान लो घर का करता है ना, घर चलाने वाला पुरुष है, और अगर मैं खाली बैठा रहूं, दिन भर मोबाइल खेलूं या टीवी देखो और कुछ काम ना करूं, तो मैं तो निकम्मा बन गया, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, हाँ या ना? जस्ट थिंक ऑफ इट। आपके मान लो क्लास की कोई टीचर है, जस्ट थिंक ऑफ इट, क्लास की कोई टीचर है और वो सिखाती नहीं है, तो क्या उसका कोई उपयोग है? थिंक ऑफ इट, आपके दरवाजे में कोई गाड़ी है और वो चालू नहीं होती, यू नो, बाहर से एकदम बढ़िया दिख रही, यू नो, एकदम चकाचक, एकदम चकाचक, और चालू ही नहीं होती है, कुछ उपयोग है? नहीं। और इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बेसिक ड्यूटी, नियत नित्य कर्म कहा जाता है इसे, भगवत गीता में क्या कहते हैं? नियत नित्य कर्म, यानी अपनी ड्यूटीज जो ठीक से नहीं करता उसे हम निकम्मा कहेंगे। व्हाट्स द वर्ड? निकम्मा कहेंगे। एंड हियर आई वांट ऑल ऑफ यू टू रियलाइज आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है। ओके, वो ड्यूटीज क्या है जरा हम समझने का प्रयास करते हैं, आपकी ड्यूटीज क्या है। तो आपको क्या लगता है बच्चा लोग, जरा टाइप करें चैट बॉक्स में आपकी क्या क्या ड्यूटीज है इस एज में। व्हाट आर योर टॉप 3 ड्यूटीज? प्लीज टाइप इन, प्लीज टाइप इन, लेट मी सी, लेट मी सी, यू नो। ओके, तो कुछ लोग सोच रहे स्टडीज, हेल्थ एंड फैमिली। ओके, स्टडी टू स्टडी टू स्टडी टू स्टडी टू स्टडी, स्टडी एंजॉयिंग लाइफ। ओके, स्टडी एंड एंजॉयिंग लाइफ, चलो बढ़िया। और स्टडी फैमिली प्ले, वाओ, स्टडीज, स्टडी टू प्ले, हाँ, स्टडिंग, स्टडी 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 स्टडी। ओके, गेनिंग नॉलेज, ऑल राउंड एजुकेशन, स्टडी एक्सप्रेस, ओके, ओबे करना, ओके, पेरेंट्स को ओबे करना, स्टडी, प्लेइंग, हॉबी, family, okay, study, health, parents, study, enjoying, make India proud, wow, amazing, amazing, क्या बात है। Study, health, family, playing, okay, happiness, peace, okay, taking care of family, gaining skill and knowledge, yes, और स्टडिंग, प्लेइंग, हेल्पिंग इन हाउस, ये क्या है, चोर है या कोर है, मेरे को नहीं पता, यू नो। आगे देखते हैं, पीयर्स, ओके, कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, स्टडी, डिसिप्लिन, टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। इसमें से ज्यादातर बराबर है दोस्तों। अब एक एक सवाल के साथ आज मैं आपको छोड़े जाता हूँ, क्या आप ये कर रहे हो? क्या आप ये कर रहे हो? क्या आप इसे प्राथमिकता दे रहे हो? इसके बारे में सोचिए दोस्तों, इसके बारे में सोचिए, है ना? अगर गाय दूध ना दे, भैंस दूध ना दे तो निकम्मी हो जाती है, गाड़ी चालू ना कर हो जाए तो निकम्मी हो जाती है, हाँ या ना? वॉचमैन चौकीदारी ना करे तो निकम्मा हो जाता है, और विद्यार्थी स्टडी ना करे तो निकम्मा हो जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्त, आज के लिए यही रुकते हैं। आप सबसे विनती है, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण।